आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम टाइम एंड वर्क के सेकेंड क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और कल हम स्टार्ट किए थे टॉपिक टाइम एंड वर्क, तो समय और काम के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे, कल जो हम कॉन्सेप्ट सीखे थे उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अब का जो सीरीज होगा वो क्वेश्चन के सोल्यूशन का सीरीज होगा। तो आप लोग मेरे साथ लगातार बन जाए और देखते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कल वाले पोर्शन को डिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, कल आपको हम बताए थे कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, थ्योरी दिए थे, और उसमें हम बताए थे कि वर्क, देखिए इस एक हम फार्मूला डिराइव किए थे और फार्मूला था वर्क बराबर इफिशियंसी गुने टाइम। वर्क बराबर क्या था, इफिशियंसी गुने टाइम। तो देखिए यहाँ पर एक बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। ये इफिशियंसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता या ताकत। देखो क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक टर्म को समझना जरूरी समझते हैं, इस इफिशियंसी को। इफिशियंसी यानी क्षमता या ताकत किसको बोलेंगे, तो देखो इसका डिफिनेशन है किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, देखो काम करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा इकाई समय में, इकाई समय का मतलब एक समय, एक समय क्या हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 वर्ष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा एक समय में किया गया काम क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 1 घंटा में 8 काम करता है, 1 घंटा में 8 काम करता है, इसका मतलब है कि इसका क्षमता कितना है, 8 है। या उलट के बोले कि अगर एक लड़का का क्षमता 8 है, इसका मतलब क्या समझेंगे, एक समय में, अब समय क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि घंटा दिया है, मिनट दिया है, सेकंड दिया है, क्या दिया है, ठीक है। तो अगर हम बोल दें कि किसी व्यक्ति का क्षमता 8 है, तो हम क्या समझेंगे कि एक समय में यानी 1 घंटा में वह 8 काम कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बोल देते हैं कि गोपी का क्षमता 14 है, गोपी का क्षमता 14 है, तो इसका मतलब हो गया कि गोपी एक समय में कितना काम कर देगा, 14 काम कर देगा। तो आप लोग बस याद रखिएगा कि क्षमता क्या होता है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा एक समय में, इकाई समय में किया गया काम क्या कहलाएगा, क्षमता कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी तो फॉर्मूला आपको पता ही है, कल हम बताए थे कि 90% क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करेंगे वर्क बराबर इफिशियंसी गुने टाइम वाला सूत्र से। तो हम चाहें तो यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी बराबर हो जाएगा वर्क बटे टाइम, और टाइम बराबर हो जाएगा वर्क बटा इफिशियंसी, ठीक है। तो यही 3 फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है। तो चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहेंगे और आप लोग बहुत आराम से क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखिएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को करने में a + b से 8 दिन ज़्यादा और b उसी काम को करने में a + b से 18 दिन ज़्यादा समय लेता है। ऐसा होगा भी? जैसे मान लेते हैं कि a + b किसी काम को कुछ समय में करता है, तो उसी काम को a करेगा तो दोनों से ज़्यादा समय लेगा, या b भी अकेला करेगा तो दोनों से ज़्यादा समय लेगा ही लेगा। तो वही दिया है कि a किसी काम को करने में a + b से 8 दिन ज़्यादा समय लेता है, और अकेले b उसी काम को करता है तो a + b से 18 दिन ज़्यादा समय लेता है। तो बताइए a उस काम को कितना दिनों में कर सकता है। तो कल हम बताए थे कि ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि हम निकाल देंगे a + b का टाइम। क्या निकालेंगे, a + b का टाइम। तो कल हम बताए थे कि a किसी काम को करने में a + b के समय से 1 दिन ज़्यादा समय ले, b अकेले उसी काम को करने में a + b के समय से y दिन ज़्यादा समय ले, तो दोनों मिलकर उस काम को √x × y दिन में करेगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 18 है, तो 18 × 8 144, और उसका वर्गमूल आ जाएगा 12, और समय का यूनिट दिन है तो ये आ जाएगा 12 दिन। लेकिन यहाँ पर हमसे a + b का टाइम नहीं पूछा है, हमसे पूछा है a उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हमको निकालना है a का टाइम। तो देखो भाई, ए के बारे में यही क्लियर कर दिया है कि ए किसी काम को करने में ए + b से 8 दिन ज़्यादा समय लेता है।
तो ए प्लस बी कितना समय ले रहा है 12 दिन। तो हम क्या करेंगे, इससे 8 दिन ज़्यादा लेता है ए, तो इसमें 8 दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 दिन आ जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन में, 12 दिन में या 24 दिनों में कर सकता है। देखो ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में, और सी उसी काम को करता है 24 दिन में। तो देखिए अब समय आ गया कि हम लोग ए सूत्र लगाएं, वर्क बराबर इफिशियंसी गुने टाइम, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या किया, देखो इस सूत्र में होता है 3 चीज, वर्क होता है, इफिशियंसी होता है, टाइम होता है। तो देखो इसमें एक टाइम सबका दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज और मालूम हो जाए तो बाकी तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आप क्या करना कि सभी के दिए गए समय का एलसीएम निकाल लेना। क्या निकाल लेना, सभी के दिए गए समय का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है कि जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है 24 है, उसका टेबल पर हो, उसका पहाड़ा पर हो। कब तक, जब तक कि सभी से न कटे। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24, और जो एलसीएम आएगा वही बन जाएगा वर्ग। वही क्या बन जाएगा वर्ग। तो वर्ग कितना हो गया 24। अब देखो इसको वर्ग बोलो या इसी को टोटल वर्ग बोलो, दोनों एक ही चीज है। इसको वर्ग बोले या टोटल वर्ग बोले एक ही चीज है। और देखो ये जो वर्ग है 24, ये सब के लिए है, ए के लिए भी है, बी के लिए भी है और सी के लिए भी है। सभी के लिए फिक्स वर्ग है 24, क्योंकि यहाँ ही क्लियर कर दिया है कि ए बी और सी किसी काम को, यानी एक ही काम को अलग अलग दिन में करता है। तो ये जो एक ही काम निकला है वो क्या है 24 है। तो 24 हो गया वर्ग। अब देखो हमको टाइम पहले से मालूम था सबका, वर्ग भी मालूम हो गया, तो इफिशियंसी भी निकल जाएगा। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, वर्क बटे टाइम वाला सूत्र से। तो चलो सब काम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी यानी ताकत। तो ए का इफिशियंसी हो जाएगा वर्क बटे टाइम, तो वर्क है 24 ए का, और ए का टाइम में 6, तो आ जाएगा 4। बी का इफिशियंसी हो जाएगा 24 बटे 12 यानी 2। सी का इफिशियंसी हो जाएगा 24 बटे 24 यानी 1। तो देखो तीनों का इफिशियंसी अलग अलग निकल गया। अब देखो हम बताए थे कि इफिशियंसी क्या होता है, तो इकाई समय में किया गया काम इफिशियंसी कहलाता है। तो ए का इफिशियंसी 4 है, इसका मतलब हुआ कि एक समय में 4 काम करेगा, तब तो 6 घंटा में 24 काम कर देगा। बी का क्षमता 2 है, बी का इफिशियंसी 2 है, यानी एक समय में 2 काम करेगा, इसलिए तो 12 समय में 24 काम कर देगा, यानी पूरा काम समाप्त कर देगा। सी का क्षमता 1 है, इसका मतलब है कि सी एक समय में 1 काम करेगा, इसीलिए तो 24 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग को फाइनल निकालना है कि तीनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वर्क में टाइम, टोटल काम को करने में तीनों मिलकर कितना समय लेगा। तो टाइम बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, वर्क बटा इफिशियंसी। तो वर्क तो 24 ही है, और चूंकि तीनों मिलकर काम करेगा तो ताकत तीनों का लगेगा। तो तीनों का ताकत हो जाएगा 4 2 6 1 7। तो ये आ जाएगा यहाँ से 7 या 21, ऊपर में 3 बच जाएगा 7 दिन, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3.3/7 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं क्विक में। देखो भाई कुछ नहीं करना है, ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है 24 दिन में। तीनों के समय का एलसीएम बन जाएगा टोटल वर्क यानी 24। इफिशियंसी निकल जाएगा क्योंकि वर्क निकल चुका है, टाइम मालूम है। तो इफिशियंसी हो जाएगा 24/6 4, 24/12 बी का ताकत 2 और 24/24 सी का ताकत 1। अब देखो तो टोटल वर्क में ए प्लस बी प्लस सी का टाइम पूछा है, तो टाइम का सूत्र होता है वर्क बटा इफिशियंसी। तो वर्क है मेरा 24, और चूंकि तीनों मिल के काम करेगा इसलिए ताकत तीनों का लग जाएगा ना। तो 4 2 6 1 7, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 3.3/7 दिन, ए वाला आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत बढ़िया से समझे होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, एक किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। देखिए थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ पर, एक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। चलिए यहाँ दिया हुआ है कि एक किसी काम को करता है 6 दिन में, अब बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। बी उसी काम को कर रहा है 8 दिन में। उसके बाद क्या बोला है कि सी उस काम को समाप्त करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी मिलकर साथ करने में लेता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि सी उसी काम को करने में कितना समय लेता है, तो उतना ही समय लेता है जितना ए और बी मिलकर लेता है। यानी ए प्लस बी मिलकर उस काम को अगर 10 दिन में कर सकता है तो सी अकेले 10 दिन में कर सकता है। इसका मतलब हो गया कि सी का अकेला ताकत ए और बी के ताकत के बराबर है। सी का अकेला ताकत ए और बी के ताकत के बराबर है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से पहले हम निकाल देते हैं टोटल वर्क। तो अभी तुम लोग पढ़ा है कि दोनों के समय का एलसीएम बन जाता है टोटल वर्क। तो चलो बड़ा वाला 8 का टेबल पढ़ लेते हैं, 24 तक दोनों से कट जाएगा, यानी यही हो गया एलसीएम और बन जाएगा टोटल वर्क। और टोटल वर्क बन गया तो इफिशियंसी भी निकल जाएगा, वर्क बटे टाइम 24/6 4, और यहाँ से हो जाएगा 24/8 यानी 3। अब देखो नियम से सी उसी काम को करने में कितना समय लेता है, तो जितना ए और बी मिल के लेता है। यानी सी का अकेला ताकत ए और बी के ताकत के बराबर है, तो सी का ताकत हो जाएगा 4 और 3 7, दोनों मिल के हो जाएगा ना। अब देखो तो यहाँ बोल दिया है कि बताइए कि बी और सी मिल के काम करेगा तो कितना दिन में काम समाप्त होगा। तो हमको निकालना है टोटल वर्क में बी प्लस सी का टाइम, टोटल वर्क में बी प्लस सी का टाइम। तो देखो तो वर्क है 24, और बताओ तुम लोग बी और सी मिलकर अगर काम करेगा तो ताकत तो बी और सी का लगेगा, तो बी और सी का ताकत हो जाएगा 3 और 7 10। यानी हम चाहें तो यहाँ काट सकते हैं 5 बार में 12 बार में, तो यह आ जाएगा 5 दूना 10, ऊपर में 2 बच जाएगा, नीचे में 5। और समय का इकाई दिन है तो यह आ जाएगा दिन, यानी 2.2/5 दिन में बी और सी मिलकर पूरा काम को समाप्त कर देगा। यानी मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ से 2 नंबर। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में फेयर कीजिएगा, और आपको हम टास्क भी देंगे। आपका टास्क यह रहेगा कि आप का जो असाइनमेंट क्लास में चलता है उसमें से 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को बनाकर आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा, या आप लोग को पहले से पता होगा 8864028147, इस पर आप लोग सेंड कीजिएगा। ठीक है, क्लास के असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक आप लोग बनाकर इस पर सेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए एक किसी काम के 1/3 भाग को करता है 5 दिन में। इसका मतलब है कि पूरा काम करेगा 5 या 15/1, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो ये पूरा काम कितना दिन में कर देगा, 5 या 15/1 यानी 15 दिन में। देखो हमको जो यहाँ समय लिखना होता है ना, पूरा काम में लगा समय लिखना होता है, और ये जो यहाँ दिया है 5 दिन, ये पूरा काम का समय नहीं है, ये 1/3 काम का समय है। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा काम का समय निकालेंगे, जो निकल गया है 15 दिन। अब फिर बोला है बी के बारे में कि बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। अब ध्यान से देखो, ये जो बी का टाइम दिया है 10 दिन, ये पूरे काम का टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे काम का निकालेंगे। तो 2/5 भाग को करता है 10 दिन में, 2/5 भाग को करता है 10 दिन में, तो पूरा करेगा 5 × 10 50, और /2 यानी 25 दिन में पूरा काम कर देगा 25 दिन में। तो पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो कल हम पढ़ाए थे कि एक किसी काम को करे x दिन में, बी उसी काम को करे y दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को करेगा x × y/x + y दिन में। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं a + b का टाइम। तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 15 × 25 / 15 + 25 यानी 40। तो यहाँ से कट जाएगा 5 बार में
और ये 8 बार में यानी आ जाएगा 75/8 यानी 9×8 = 72, 3/8 दिन, 9.3/8 दिन, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम वाला सूत्र लगाकर भी सोल्व कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, आपको निकालना होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो जाएगा 25 और 15 का एलसीएम, यानी 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 75 तक, दोनों से कट जाएगा तो इफिशियंसी निकल जाएगा। इफिशियंसी बराबर वर्क बटे टाइम, तो ए का ताकत हो जाएगा 75/15 5, बी का ताकत हो जाएगा 75/25 यानी 3, तो दोनों का ताकत निकल गया। अब हमको क्या करवाना है, ए प्लस बी से पूरा काम करवाना है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं टोटल वर्क में ए प्लस बी का टाइम। तो आपको पता है कि टाइम बराबर होता है वर्क बटा एफिशिएंसी, तो वर्क तो मेरा 75 है और दोनों मिल के करेगा तो दोनों का ताकत हो जाएगा 5 × 3 = 8, यानी फिर से यही आंसर आ जाएगा 9.3/8 दिन। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और नहीं तो फिर वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम का सूत्र भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को करने में बी से दुगना और सी से तिगुना समय लेता है। देखो यहाँ टाइम का एक रेशियो दिया है। पहला दिया है ए किसी काम को करने में बी से दुगना समय लेता है, यानी बी अगर समय 1 लेता है तो ए ले लेता है 2। ये किसका रेशियो दिया है, टाइम का। और फिर ए का ही टाइम का तुलना किया है किससे, सी से। ए जो है बी से दुगना समय लेता है और ए जो है सी से तिगुना समय लेता है, यानी सी अगर 1 टाइम लेता है तो ए कितना ले लेता है, 3 ले लेता है। तो यहाँ भी टाइम का ही रेशियो दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, अब फिर उसके बाद दे दिया कि तीनों मिलकर उस काम को 2 दिन में समाप्त कर देता है, तो बारी बारी से सभी से काम करवाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक चीज़ सीखते हैं। देखिए आप लोग को रेशियो में बताए थे कि अगर यहाँ सूत्र है वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम, तो अगर वर्क को कांस्टेंट कर देंगे तो इसमें हो जाएगा उल्टा संबंध, है ना। और नहीं तो जो रेशियो नहीं पढ़ा है वो रेशियो का जाकर वीडियो डाला हुआ उसको देखेगा, और नहीं तो यहाँ सिंपल याद रखिएगा कि वर्क कांस्टेंट रहेगा तो इफिशियंसी और टाइम में उल्टा संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सभी के लिए काम सेम रहता है। जैसे ए किसी काम को कर सकता है 18 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 12 दिन में। इसका मतलब हो गया कि दोनों के लिए सेम काम है। जो काम एक कर रहा है 18 दिन में, उसी काम को बी कर रहा है 12 दिन में, है ना। तो यहाँ पर जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी के लिए काम सेम होता है, यानी सबके लिए वर्क कांस्टेंट होता है। तो आप लोग को यह याद रखना है कि इफिशियंसी में और टाइम में हमेशा उल्टा संबंध होगा। ठीक है, अगर रेशियो का क्लास ना भी किए हैं तो टेंशन मत लीजिए, बस आप याद कर लीजिए कि इफिशियंसी में टाइम में क्या हो जाएगा, उल्टा संबंध हो जाएगा। तो देखो टाइम का रेशियो 2:1 है, तो इफिशियंसी ऑटोमेटिक हो जाएगा 2:1 का उल्टा 1:2। और यहाँ भी हो जाएगा इफिशियंसी टाइम का उल्टा 3 का 1:3। अब यहाँ ध्यान से देखो, तुम लोग रेशियो में पढ़ा था, रेशियो को बैलेंस करने के लिए देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो दोनों तरफ ए का ताकत बराबर होना चाहिए। तो देखो ए का ताकत यहाँ 1 है, तो यहाँ भी ए का ताकत 1 है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ए ऑटोमेटिक पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या याद रखना है कि वर्क में और इफिशियंसी में उल्टा संबंध होता है। यानी कहीं अगर आपको टाइम का रेशियो दिया रहे तो उसका उल्टा निकाल देंगे तो हो जाएगा इफिशियंसी का रेशियो। किस केस में, जब सभी के लिए वर्क समान रहे उस केस में। अब देखो यहाँ पे दे दिया है कि तीनों साथ मिलकर उस काम को 2 दिन में करता है। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम तीनों का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे, थोड़ा देर के बाद क्लियर हो जाएगा। तो तीनों का अलग अलग इफिशियंसी निकाल लो। तो ए का ताकत 1 हो गया, यहाँ भी, बी का ताकत 2 हो गया और सी का ताकत 3 हो गया। अब देखो तीनों मिलकर उस काम को करता है 2 दिन में। देखो तीनों का समय दे रहे हैं, तो देखो तीनों का समय मालूम और तीनों का इफिशियंसी मालूम, तो हमको निकल जाएगा वर्क, क्योंकि वर्क का सूत्र होता है इफिशियंसी गुना टाइम। तो अगर किसी का टाइम दिया रहे और उसका इफिशियंसी मालूम हो तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो हमको तीनों का इफिशियंसी मालूम है, 3 × 2 = 5 = 6,
तीनों का इफिशियंसी मालूम है, 3 2 5 1 6, और तीनों का टाइम भी मालूम है, तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे किस सूत्र से, इफिशियंसी गुने टाइम। तो तीनों का इफिशियंसी 3 2 5 1 6, और टाइम कितना है 2, तो आ जाएगा 3 2 5 1 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया टोटल वर्क, निकल गया वर्क बोलिए या टोटल वर्क बोलिए, निकल गया कितना है 12। अब बोला कि इसी काम को करवा दो किससे, तब प्रत्येक अकेले अकेले से, तो ठीक है करवा दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे टोटल वर्क में ए का टाइम, तो टाइम बराबर होता है वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क निकाल लिया तुम लोग 12, ये 12 निकाला है ना, तो हो जाएगा 12 और ए का ताकत 1, तो कितना आ जाएगा 12 बटे 1 यानी 12 दिन। अब उसी तरह से निकाल लो बी का टाइम, टोटल वर्क में बी का टाइम, तो टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी, तो वर्क है 12 और बी का ताकत कितना है 2, तो ये आ जाएगा 6 दिन। तो देखो यहाँ पर आया था 12 दिन और बी का आ गया 6 दिन, तो देखो 12 6 ये अभी मैच कर रहा है। लेकिन आपसे पूछा सी का टाइम, तो सी का टाइम क्या हो जाएगा वर्क बटा एफिशिएंसी, तो वर्क कितना है जी, तो वर्क 12 है, सभी के लिए 12 है, और सी का एफिशिएंसी कितना निकाला है 3 निकाला है, तो ये आ जाएगा 4 दिन। देखो तो मैच किया, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अभी क्या है कि ये टाइम एंड वर्क का सेकेंड क्लास है और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन का सीरीज है, तो हम कोशिश किए हैं कि पहले बार में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन को लिया जाए, है ना। जो अगला सीरीज होगा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सीरीज, उसमें क्वेश्चन को लेवल बाय लेवल हम वेरी करेंगे और हम लोग सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी साथ मिलकर 6 दिनों में किसी काम को कर सकता है और ए अकेले उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर देता है और ए अकेला करता है तो कितना दिन में करता है 9 दिन में करता है। तो हम पहले ही बता दिए हैं कि समय का एलसीएम बन जाता है टोटल वर्क, तो 6 9 का एलसीएम, तो 9 का टेबल पढ़ेंगे 18 तक, दोनों से कट जाएगा, यही हो जाएगा टोटल वर्क। चलो इफिशियंसी भी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी होता है वर्क बटे टाइम, तो टाइम यहाँ ए और बी का है, तो यहाँ से इफिशियंसी भी निकलेगा ए और बी का, तो 18 बटे 6 निकल जाएगा 3, और ए का ताकत हो जाएगा 18 बटे 9 यानी 2। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, दोनों का ताकत ए और बी का ताकत है 3 और ए अकेले 2 है। देखो फिर से, ए और बी दोनों मिलकर 3 है और ए अकेले 2 ताकत रखता है। इसका मतलब है कि बी अकेला कितना ताकत रखता है, तो दोनों में से यानी 3 में से अकेले एक को यानी 2 को घटा देंगे, तो हो जाएगा 3 - 2 यानी 1। तो यहाँ से ए का अकेला ताकत निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा कि बी अकेला उस काम को कितना समय में करेगा, तो हमको निकालना है टोटल वर्क में बी का टाइम, टोटल वर्क में बी का टाइम। तो टाइम बराबर होता है वर्क बटा एफिशिएंसी, तो वर्क है 18 और इफिशियंसी कितना है बी का, तो अभी तुम लोग निकाला है बी का ताकत 1, तो 18 बटे 1 यानी आ जाएगा 18, और समय का इकाई दिन है, तो 18 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो अगला क्वेश्चन क्या है देखो बी किसी काम को करने में ए प्लस सी से तिगुना और सी ए प्लस बी से दुगना समय लेता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो कुछ देर पहले पढ़े थे, है ना। उसमें हम पढ़े थे कि अगर समय का अनुपात दिया रहेगा तो समय का उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा इफिशियंसी। तो देखते हैं बी किसी काम को करने में ए प्लस सी से तिगुना समय लेता है। इसका मतलब हो गया कि ए प्लस सी अगर 1 समय लेता है तो बी कितना समय लेता है 3 समय लेता है। और उसके बाद क्या बोला है कि सी जो है ए प्लस बी से दुगना समय लेता है। सी की बात किया जाए तो ए प्लस बी से दुगना समय लेता है, यानी ए प्लस बी अगर 1 समय लेता है तो सी कितना समय लेता है 2 समय लेता है।
अब देखो हम बताए थे कि टाइम का उल्टा हो जाता है इफिशियंसी, तो इफिशियंसी हम लोग कर लेंगे 3:1 का उल्टा अनुपात 1:3, रेशियो में तुम लोग को पढ़ाए थे। और यहाँ इफिशियंसी का अनुपात हो जाएगा 2:1 का उल्टा 1:2। और रेशियो में एक चीज़ और पढ़ाए थे अनुपात को बैलेंस करने के लिए। तो देखो तो बी यहाँ ताकत 1 रखे हुए हैं। अच्छी चीज बताओ, अनुपात को बैलेंस करने में हम बताए थे कि अगर ए बी सी, देखो ए बी सी इधर रहे और ए बी सी इधर रहे तो हम लोग उसको बैलेंस कैसे करते थे, तीनों को जोड़कर। जैसे देखो यहाँ ए बी सी, बी अकेले 1 है, ए और सी 3 है, तो ए बी सी मिलकर 4 है। और यहाँ सी अकेले 1 है, ए और बी मिलकर 2 है, इसका मतलब ए बी 2 है, सी अकेले 1 है, तो ए बी सी मिलकर 3 है। तो देखो यहाँ ए बी सी मिलकर 4 है और यहाँ ए बी सी मिलकर 3 है। तो इस स्थिति में बैलेंस करने के लिए हम बताए थे कि इधर का टोटल मान 3 से इधर गुना कर देंगे और इधर का टोटल मान 4 से इस तरफ गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, और इधर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। अब देखो ध्यान से दोनों तरफ तीनों का एफिशिएंसी जोड़कर बराबर हो गया है। ए बी सी यहाँ 9 3 12 और ए बी सी यहाँ 8 4 12, दोनों तरफ बराबर हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी का अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है ना। एफिशिएंसी क्यों निकालेंगे आगे क्लियर होगा। तो देखो अकेले बी दिखा 3, अकेले सी भी दिखा 4। अब सवाल है कि ये कैसे निकलेगा, तो अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए और सी का ताकत 9 है और सी अकेले 4 है, तो ए हो जाएगा 5। आना तो यहाँ से भी निकाल सकते हो कि ए और बी 8 है जिसमें से बी 3 है, तो ए हो जाएगा 5। और नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हो कि तीनों मिल के 9 3 12 है और ये ले लिया 4 3 7, ही हो जाएगा 5, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग इफिशियंसी भी निकल गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ बोल दिया है कि तीनों मिलकर उस काम को करता है 10 दिन में, तो हमको तीनों का इफिशियंसी मालूम है, तीनों का इफिशियंसी मालूम है, तीनों का टाइम मालूम है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे टोटल वर्क, क्योंकि टोटल वर्क होता है इफिशियंसी गुने टाइम। तो तीनों का इफिशियंसी 4 3 7 5 12 और तीनों का टाइम कितना 10, यानी टोटल वर्क निकल गया कितना 120। ये टोटल वर्क निकल चुका है, ठीक है। अब क्या बोला है कि प्रत्येक इस काम को, प्रत्येक यानी अकेले अकेले लोग इस काम को करे तो कितना दिन में समाप्त करेगा। तो निकाल लीजिए, हम निकाल लेते हैं पहले ए का टाइम। तो ए का टाइम हो जाएगा वर्क बटा एफिशिएंसी 120 और ए का ताकत 5 यानी 24 दिन, ठीक है। तो देखो 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 24 दिन ये वाला मिला है, बस यहाँ से आंसर कर देंगे, ठीक है ना। आगे अब दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बी का भी निकालेंगे टाइम, तो बी हो जाएगा वर्क बटे एफिशिएंसी यानी 120/3 यानी 40, और सी का निकालेंगे तो 120/4 यानी 30, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बना देना है। पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो जिसका टाइम दिया रहे और उसका इफिशियंसी मालूम हो तो इफिशियंसी गुना टाइम कर देंगे, निकल जाएगा टोटल वर्क, क्योंकि वर्क का सूत्र ही होता है इफिशियंसी गुना टाइम, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। देखिए मेरे इस वीडियो को लगातार देखिएगा तो आपको हम गारंटी देते हैं कि टोटल टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को सीख पाइएगा और टोटल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा, कोई लफड़ा नहीं होगा, कोई झंझट नहीं होगा, टोटल क्वेश्चन बनेगा और बिल्कुल आसान तरीका से बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको लगातार वीडियो को देखना होगा, उसको बारीक से समझने का कोशिश करना होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और ए उसी काम को 20 से 10 दिन, और ए अकेले उस काम को करने में 20 से 10 दिन ज़्यादा समय लेता है, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा। देखो कल जो क्लास किया था दोनों मिलकर, देखो 10 15 6 रेशियो याद है, अब याद आ गया होगा 10 15 6। जिसको नहीं याद है वो मेरा पहला क्लास का वीडियो देखेगा। देखो हम बताए थे कि पहला व्यक्ति करे 10 दिन में, दूसरा व्यक्ति करे 15 दिन में, तो दोनों व्यक्ति करेगा 6 दिन में। इसको याद रखने के लिए बोले थे। अब देखो उसी रेशियो फ्री वाला है, दोनों मिलके कर रहा है 12 दिन में, दोनों मिलके कर रहा है 12 दिन में। इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ ए और बी है। अब देखो तो इसका ये दुगना हुआ है ना 12 दिन, 6 का दुगना,
तो यहाँ 15 का दुगना हो जाएगा 30 और यहाँ 10 का दुगना हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 20 दिन, 30 दिन और 12 दिन। तो 12 दिन में ए और बी रहेगा। अब 20 दिन में या तो ए रहेगा या तो बी रहेगा, और 30 दिन में या तो बी रहेगा या तो ए रहेगा। तो कैसे पता चलेगा कि ए यहाँ होगा कि यहाँ होगा? तो वो यहाँ से पता चलेगा। ए उसी काम को करने में 20 से 10 दिन ज़्यादा समय लेता है, तो 10 दिन ज़्यादा समय लेने वाला ए है। अब देखो तो 10 दिन ज़्यादा समय यहाँ लग रहा है ना, यहाँ 20 दिन है, यहाँ 30 दिन है, तो 10 दिन ज़्यादा समय लेने वाला ए है। इसका मतलब है कि ए यहाँ है तो बी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए अकेला उस काम को कर देगा 30 दिन में, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो अगर आपको ये रेशियो याद है तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना दीजिएगा, और नहीं तो फिर आपको ए का समय x मानना पड़ेगा, बी के समय को y मानना पड़ेगा, और y नहीं मानेंगे, इस टाइप से बनाना होगा। ए किसी काम को मान लेंगे कि 1 दिन में करता है, तो बी कितना दिन में करेगा, x माइनस 10 दिन में करेगा, क्योंकि ए 10 दिन ज़्यादा समय लेता है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो समीकरण बन जाएगा, तो समीकरण बनेगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बना लीजिएगा इस रेशियो से। ठीक है ना। हाँ चलिए, ऐसा क्वेश्चन कल ही बता दिए थे, आप चाहें तो पहला वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या देख लिए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को करने में 10 और 15 दिन का समय लेता है। ए काम शुरू करता है तो कितने दिन के बाद बी ए का सहयोग करे ताकि पूरा काम 8 दिनों में समाप्त हो जाए। हाँ देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। चलो इसको हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छा तरीका से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है और फैन भी हम नहीं चलवा सकते हैं, क्योंकि फैन चलाएंगे तो फिर आप लोग का वीडियो का आवाज़ ख़राब हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, उतना हम मैनेज कर लेंगे, बाकी आप लोग मैनेज कीजिए। देखिए क्या बोला है, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है 10 दिन में, अब बी उस काम को कर सकता है 15 दिन में। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं दोनों के एलसीएम से। तो आपको पता चल गया कि इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए बता चुके हैं, जो बड़ा है उसका टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे कब तक, जब तक कि दोनों से न कटे। तो जैसे ही बोलेंगे 15 का 15, 15 दूनी 30, दोनों से कट जाएगा, ये बन जाएगा वर्क। अब वर्क निकल गया, टाइम मालूम है तो इफिशियंसी में निकल जाएगा। इफिशियंसी का सूत्र होता है वर्क बटे टाइम, 10/30/10 3, और बी का ताकत हो जाएगा 30/15 2। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब देखो यहाँ बोला है कि ए काम करना शुरू करता है, ए काम करना शुरू करता है, कितने समय के बाद बी ए का सहयोग करे ताकि ए पूरा काम 8 दिनों में समाप्त हो जाए। अब देखो यहाँ पर ए काम करना शुरू किया, उसके बाद ए का सहयोग करने के लिए बी आता है। ठीक है ना, और उसके बाद पूरा काम कितना दिन में समाप्त हो जाता है, 8 दिनों में। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर, पहले ए काम करना शुरू किया, बी तो बाद में आ रहा है ना, और बी बाद में आ रहा है, कितना दिन के बाद आ रहा है नहीं मालूम है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि कुछ दिन के बाद बी को आने से पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाता है। अब देखो तो ए शुरू में अकेला काम करता है, और उसके बाद ए जो है बी के साथ काम करता है, और पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि ए पूरे 8 दिन काम करता है, ए पूरा 8 दिन काम करता है। शुरू में ए अकेले करता है, और बाद में कुछ दिन बी के साथ करता है, लेकिन दोनों मिला के कितना दिन करता है, तो 8 दिन करता है। कुछ 8 दिन में देखो, कुछ दिन अकेले काम करता है, कुछ दिन बी के साथ करता है। अब देखो टोटल काम चला 8 दिन, तो ए तो पूरा 8 दिन काम किया, और बी कितना दिन काम किया तो ए नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बी बाद में आया है। तो ऐसा करते हैं कि ए का टाइम मालूम है और ए का हमको इफिशियंसी भी मालूम है, तो यहाँ से निकल जाएगा ए का वर्क। किसका वर्क निकलेगा, स्पेशल ए का वर्क। तो वर्क बराबर होता है इफिशियंसी गुने टाइम। तो ए का ताकत है 3, यहाँ पर 3, और टाइम कितना है 8, यानी ए कितना काम कर लिया, 24 काम कर लिया। तो यहाँ निकालेंगे बी का शेष काम। देखो अगले बार से शेष काम को रिमेनिंग वर्क लिख देंगे, ठीक है ना, RW रिमेनिंग वर्क। तो बी का शेष काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम 30 था, 30 में से 24 से कर दिया है, तो हो जाएगा 6। अब यहाँ निकाल देंगे बी का टाइम, किस में, यही शेष कमा में, इस शेष काम में बी का टाइम। तो टाइम का सूत्र हो जाएगा वर्क और एफिशिएंसी, तो वर्क 6 है, और बी का ताकत यहाँ निकाला है 2, तो आ जाएगा 3 दिन।
इसका मतलब है कि बी जो है 3 दिन काम किया है। अब देखो हमसे पूछा गया है कि कितने दिन के बाद बी ए का सहयोग शुरू करे। देखो यहाँ मिस प्रिंट हो गया भारू करे, ये भारू नहीं है, ये शुरू है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। ऐसे भी आप लोग इतना समझदार हैं कि समझ गए होंगे, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये मेरा अगर यहाँ हमसे पूछा जाता कि बी कितना दिन काम करता है तो मेरा आंसर आ जाता 3 दिन, लेकिन यहाँ बोला है कि कितने समय के बाद बी ए का सहयोग करे। अब देखो तो बी ए का सहयोग किया है कितना दिन, 3 दिन किया है ना, और शुरू में किया कि बाद में किया है, तो अंतिम में किया है, तो काम चला है 8 दिन, और 8 दिन में से अंतिम में 3 दिन काम करके उसको सहयोग किया है। इसका मतलब है कि 5 दिन के बाद सहयोग करना शुरू किया है ना, तो मेरा आंसर 3 दिन नहीं होगा। अगर पूछ दिया होता कि बी कितना दिन काम करता है तो मेरा आंसर आ जाता 3 दिन, लेकिन हमसे पूछा गया है कि बी ए का सहयोग कितना दिन के बाद शुरू करता है, तो 8 दिन के काम में अंतिम में 3 दिन बी काम करता है। इसका मतलब है कि बी जो है ए का सहयोग 5 दिन के बाद करता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 दिन बाद। देखो इसका ऑप्शन छूट गया है, इसका आंसर आ जाएगा 5 दिन बाद, ठीक है ना। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 3 दिन के काम में 8 दिन के काम में बी अंतिम में 3 दिन काम किया है। इसका मतलब है कि 5 दिन के बाद ही इसका सहयोग शुरू हो गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो ठीक से इसको समझते हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला, ठीक है। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकता है। सॉरी, ए और बी किसी काम को ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। बोला है कि ए प्लस बी काम करना शुरू करता है और 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए प्लस बी काम करना शुरू किया, कितना दिन किया, 8 दिन तक कर लिया। उसके बाद क्या बोला है कि ए छोड़ देता है, तो अब काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बोला है कि कितने समय के बाद काम समाप्त होगा। तो चलो पहले तो हम वर्क निकाल लेते हैं। तो हम बताए हैं वर्क निकालने के लिए दोनों समय का एलसीएम निकाल लेना। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। कैसे होगा आपको सिखा चुके हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो इफिशियंसी भी निकालो। इफिशियंसी होता है वर्क बटे टाइम, तो 60/20 यानी 3, ए का ताकत 3, और 60/30 यानी 2, तो बी का ताकत निकल गया 2। तो ए का ताकत 3 हो गया, बी का ताकत 2 हो गया। अब देखो तो यहाँ पर ए और बी काम करना शुरू किया था, शुरू में तो दोनों काम शुरू किया है। कितना दिन किया है, 8 दिन। तो दोनों 8 दिन में कितना काम किया है, तो वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क बराबर होता है इफिशियंसी गुने टाइम। तो ए और बी का ताकत 3 और 2 5 है, और समय कितना लिया है, 8 है। तो कितना काम कर दिया, 40। अब देखो 40 काम कर दिया कितना में से, 60 में से। तो यहाँ से निकाल लेते हैं बी का शेष काम, शेष वर्क। तो हो जाएगा 60 माइनस 40, 40 दोनों कर दिया है ना, तो हो जाएगा 20। अब यही 20 काम को कौन किया है, तो अकेले बी किया है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं बी का टाइम, किस में, शेष काम में। तो बताओ तो शेष काम है कितना, तो शेष काम तो यहाँ 20 है, और बी का ताकत कितना है, तो बी का ताकत 2 है, तो आ जाएगा 10 दिन। अब देखो यहाँ पर शुरू में क्या किया था कि ए प्लस बी काम किया था 8 दिन, और जो कमा बच गया उसको बी किया कितना दिन, 10 दिन। तो अगर आपसे पूछता कि शेष काम को बी कितना दिन में समाप्त करेगा, तो मेरा आंसर 10 हो जाता। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है कि शेष काम कितना दिन में बी करेगा, यहाँ पूछा है कितना समय बाद काम समाप्त होगा, यानी काम कितना दिन चला। तो शुरू में चला 8 दिन और अंत में चला 10 दिन, क्योंकि यहाँ तक तो 40 काम हुआ था ना। अब बाकी काम 20 जो शेष था वो होगा 10 दिन में, यानी काम कितना दिन में समाप्त हुआ। तो मेरा आंसर हो जाएगा, यहाँ चला 8 दिन और अंत में बी किया 10 दिन, यानी पूरा काम समाप्त हुआ 18 दिन में। यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो देखो तो 18 दिन है, ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्लास से बहुत कुछ सीखे होंगे, और डेफिनेटली आगे बहुत कुछ सीखिएगा, और आप लोग जम के मेहनत करते रहिए। बाकी जो क्लास है वो भी शुरू करेंगे, है ना। तो नए विद्यार्थी जो थे 7:30 वाले बैच के और 6:30 वाले बैच के, उसके लिए भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी ये जो बैच है 9 बजे वाला और क्या बोलते हैं 3 बजे वाला, शाम वाला बैच था, 4:30 बजे वाला, वो दोनों के लिए कंबाइंड टॉपिक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट।